नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डर, चिंता, इन सब के बारे में हम बात करेंगे जो कि आजकल हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है लोगों में। तो और जानेंगे हम टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एंजाइटी के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एंजाइटी इज़ अ मेंटल स्टेट ऑफ नर्वसनेस, फियर एंड वरी, यानी कि बेचैनी, डर और चिंता। अब यहाँ पे डर और चिंता किसी भी चीज़ की हो सकती है। कहीं बाहर पब्लिक में जाने का डर हो सकता है, कहीं बाहर पब्लिक में सोशलाइज होने का डर हो सकता है, बाहर पब्लिक में पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, यानी कि स्टेज पे आपको कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है, कुछ प्रेजेंट करना है, उस चीज़ का डर हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस का डर हो सकता है, कुछ अनहोनी हो जाए उसका डर हो सकता है, अपनी लोगों को अपनी डेथ का या फिर अपने किसी घर में किसी की डेथ ना हो जाए इसका डर होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ उसके पीछे रीज़न हो या कुछ उनके घर में चल रहा हो, बस उन्हें बस डर रहता है कि कहीं हमारी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस चीज़ का डर रहता है। तो कई ऐसे कई सारे डर जो है लोगों के मन में बैठे रहते हैं और उसके वजह से जो है उन्हें एंजाइटी होती रहती है। ऐसे बहुत अजीब अजीब तरीके के डर होते हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो एंजाइटी होती है ये बहुत नॉर्मल है, सबको होती है। हम सब ने कभी ना कभी एंजाइटी यानी बेचैनी और वो नर्वसनेस फील किया होगा। जैसे जब कुछ भी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, हमारे अगर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा है, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, या कुछ हमारी शादी हो रही है, कोई भी बिग इवेंट होता है तो हमें वो नर्वसनेस और एंजाइटी फील होती है। बट अगर यही चीज़ डेली रूटीन में होने लग जाए, हर रोज़ आपको ऐसे ही एंजाइटी होने लगे, छोटी छोटी बात पे होने लगे अगर, तो जो है ये प्रॉब्लमेटिक होती है और तो इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कॉजेज़ की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला है कि ये जेनेटिक हो सकता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, एक क्रॉनिक लेवल पे स्ट्रेस बना रहता है आपका, पूरे जो है आपका काफ़ी टाइम से जो है आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हो या फिर उसमें काम कर रहे हो, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ हो, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, किसी के साथ ऐसे कोई हादसा हो जाता है, या फिर कुछ करीबी रिश्तेदार उनकी डेथ हो जाती है अगर, तो उनसे किसी लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा सा लगता है। एंड उसके बाद जो है ये परेशानी उनमें देखी गई है कि एंजाइटी अटैक उनको आने लगते हैं। तो ये अगर हुआ हो, या फिर किसी तरीके का मेडिकल कंडीशन हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या फिर किसी तरीके की आप टैबलेट्स खा रहे हो, मेडिकेशन पे हो, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे सिम्टम्स है इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स देखे जाए। कुछ सिम्टम के साथ भी जो है पेशेंट एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें नर्वसनेस है, जो मैंने आपको बता दिया। नर्वसनेस, फियर एंड वरी, यानी कि बेचैनी, डर और चिंता। इसके साथ जो है टेंशन रह सकती है पेशेंट्स में। ट्रेमलिंग हो सकता है, यानी कि पेशेंट का हाथ पैर जो है कांपने लग सकते हैं। रेस्टलेसनेस, पेशेंट में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी और एक जगह पे उन्हें रहा नहीं जाएगा, हर बार जगह चेंज करते रहेंगे, इधर से उधर होते रहेंगे, इतनी ज़्यादा उनमें बेचैनी होती है। पाल्पिटेशंस हो सकता है पेशेंट को, यानी कि जो है दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। पैनिक हो सकते हैं, पैनिक अटैक आ सकता है पेशेंट्स में। स्वेटिंग हो जाती है एंड स्पेशली कोल्ड स्वेटिंग होती है इस केस में, बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं पेशेंट को। इसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, बहुत तेज़ सांसें चलने लगती है। इंसोम्निया हो सकता है पेशेंट को, यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, रात रात भर उनमें पेशेंट को नींद नहीं आएगी।
कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट, यानी कि ऐसा लगेगा कि पूरा चेस्ट ऐसे कस गया हो, बहुत ज़्यादा बंध गया हो, एकदम बंधा बंधा सा महसूस होता है चेस्ट में। और डिजीनेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे, पेशेंट को कमज़ोरी फील होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी जो है यूरिन पास करने की टेंडेंसी होगी। डायरिया हो सकता है पेशेंट में, तो ये काफ़ी मैंने देखा है कि पेशेंट को डायरिया सेट हो जाता है अगर एंजाइटी होने लगी या पैनिक अटैक आ रहा है तो पेशेंट को डायरिया होने लग जाएगा। एंड जो है माउथ ड्राई हो सकता है, पूरा मुंह सूख जाता है एंजाइटी की वजह से। तो ये जो है बहुत सारे सिम्टम्स हैं और ये पेशेंट में, हर एक पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो मैं बताऊंगी आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आप यूज़ कर सकते हो एंजाइटी के केस में, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक, दोनों ही केसेस में ये मेडिसिन जो है बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट देंगी। तो सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट नेपिलस। तो ये मेडिसिन जो है इट इज़ वन ऑफ दी ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस इन होम्योपैथी, यानी कि होम्योपैथी में रेस्टलेसनेस मेडिसिन की 3 मेडिसिन का एक ट्रायो बनाया गया, उसमें से एक ये है एकोनाइट नेपिलस। तो इसमें पेशेंट को रेस्टलेसनेस तो होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि पेशेंट को एक जगह भी रुका नहीं जाता, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, अपना जो लेग है उसको शेक करते रहते हैं नर्वसनेस की वजह से। इसके साथ साथ पेशेंट में डर रहता है, और ये जो एंजाइटी रहती है पेशेंट को, ये ज़्यादातर किसी न्यूज़ के आने की वजह से होती है, या फिर उसके इंतज़ार में, कुछ न्यूज़ आने वाली है उसके इंतज़ार में वो एंजाइटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा पेशेंट में सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उन्हें एकोनाइट नेपिलस दे सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। तो ये भी वन ऑफ द ट्रायोज में से ही है रेस्टलेसनेस की, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस मेडिसिन में जो है पेशेंट को जो भी कंप्लेंट है वो ज़्यादातर रात में आते हैं या रात में एग्रीवेट होते हैं, एंजाइटी अटैक उनको रात में आता है, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है पेशेंट को। और इन पेशेंट को ज़्यादातर फाइनेंशियल लॉस की चिंता रहती है, या उसकी वजह से एंजाइटी रहती है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्हें एंजाइटी रहती है कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, अगर मुझे ये बीमारी हो जाएगी तो फिर मेरा ये हो जाएगा, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी या मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये सब उन्हें डर बना रहता है इन पेशेंट में। और ये पेशेंट जो है ओसीडी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो भी इस मेडिसिन के अंदर आते हैं, यानी कि जिन पेशेंट में बहुत ज़्यादा परफेक्शन वाली चीज़ होती है, इनको ज़्यादा ही होने लगती है, हर चीज़ को एकदम ठीक से रखना है, उसके बारे में सोचना है, एंजाइटी रहती है कि नहीं ये ठीक करना है, ये क्लीन करना है, ये करना है, या फिर लोग घर पे आ रहे हैं तो उनके जाने के बाद सब तुरंत ठीक करना है, या लोगों को बेड पे नहीं बैठने देना है, बेडशीट ख़राब हो जाएगी, या फिर वो जा रहे हैं तो बेडशीट ठीक करना है, उनको चप्पल लेके अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो ये सब जब बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं या उस चीज़ को करने लगते हैं तो वो ओसीडी के अंदर आते हैं, और इस टाइप की पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम 200। तो ये पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डल एंड राउजी होते हैं, इनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, एंड इन लोगों को बाहर या पब्लिक में जाने में डर लगता है, एंजाइटी होती है अकेले बाहर पब्लिक में जाने से। तो ये लोग जो है ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहते हैं, एंड सोशल अगर होना पड़े तो उस चीज़ को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट होती है। 2-4 दिन पहले से सोचने लगते हैं कि मैं कैसे बाहर जाऊंगा, क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, कुछ हो जाएगा, मैं कुछ गलत बोल दूँगा। तो इस टाइप से अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो उन्हें जेलसीमियम दे सकते हैं। फेयर ऑफ एग्ज़ाम भी होता है इन लोगों में, तो एग्ज़ाम की टेंशन हो या ऐसा कुछ हो तो जेलसीमियम उन्हें दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो इस मेडिसिन में जो है पेशेंट को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर रहता है, एंजाइटी रहती है, स्टेज फियर रहता है, स्टेज पे जाके वो कुछ बोल नहीं सकते, या फिर अगर उन्हें ये चीज़ करनी पड़े तो उस काफ़ी दिन पहले से वो सोचते हैं, घबराते हैं, उनको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। फियर ऑफ हाइट भी होता है इन पेशेंट्स में, ऊंचाई से बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा डरते हैं, अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहते। और इन पेशेंट में एक पेक्यूलियर सिम्टम है कि ये पेशेंट अकेले रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा डरते हैं अकेले होने से। तो अगर ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो डेफिनेटली अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस 6X, जो कि टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी। और इस इन पेशेंट में जो है सबसे ज़्यादा फियर ऑफ डेथ होता है, यानी कि उन्हें डेथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं इस चीज़ की वजह से। एंड स्लाइटेस्ट चीज़ से या स्लाइटेस्ट नॉइज़ से भी ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एंजाइटी होने लगती है। तो इस केस में कालीफॉस 6X दिया जा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये थे होम्योपैथी के टॉप 5 मेडिसिन फॉर एंजाइटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि एंजाइटी के केस में, स्ट्रेस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। तो हो सकता है कि अगर आपको इनमें से कोई मेडिसिन सूट ना करे तो कोई और मेडिसिन सूट कर सकती है। तो अगर आपको भी या आपके घर में किसी को या फिर आपके फ्रेंड्स को, किसी को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि उन्हें ये तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो आप उन्हें ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर कंसल्टेशन ले और अपने एंजाइटी का ठीक तरीके से इलाज कराएं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।